हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा, आने वाले ग्रुप डी की पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। तो हमारा साथियों कौन सा कथन सत्य और असत्य है। हमारा हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड है। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हुआ। क्या हुआ, करेक्ट आंसर बी। तो केवल हमारा बी सत्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम कितनी होती है। तो अधिकतम एल्युमिनियम में अधिक होती है। किस में अधिक होती है, एल्युमिनियम में अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, संस्वरण, त्रिभुज और ट्यूनिंग फार्क। तो करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है प्रतिध्वनि कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग जो है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल से मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है। तो सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परिवर्तित होती है तो उसे तो क्या होता है, तो जो है प्रतिध्वनि होता है। जब कोई ध्वनि कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी परिवर्तित होती है तो प्रतिध्वनि होता है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तो यह जो है निर्वात हुआ। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगे तरंग होती है, तो यह जो है यांत्रिक तरंग होती है। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति कितनी होती है। तो 1800 मीटर प्रति सेकेंड की पावर -1 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक कितनी बार सुना जा सकता है।
तो परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो आवर्तकाल है। क्या है? आवर्तकाल। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्र जल के ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 है। समुद्र की गहराई क्या है? तो समुद्र की गहराई 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर है। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि के संरक्षण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? गैस भी होना चाहिए, ठोस भी होना चाहिए, द्रव भी होना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि कहलाती है। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो यह जो है आयाम हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? यह जो है फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। किससे? फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो यह जो है पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मंद स्वर ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो इनका है 0 dB है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह कथन हमारा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अनुवेशित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो है ध्वनिक सुरक्षा होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न ध्वनि को टोर स्वर तान कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? यह जो है संपीड़न कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही नहीं है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। यह कथन हमारा बताता है। राइट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? हवा और का दबाव। क्या हुआ? हवा का दबाव। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कारण क्या होता है? तो हवा के कारण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। करेक्ट आंसर ए हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो अनुगूंज जो है 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक लड़ाकू ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड की पावर -1। तो वह लड़का चट्टान में कितनी दूर पर है? तो वह लड़का जो चट्टान से 519 मीटर की दूर पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो यह जो है डॉल्फर इफेक्ट से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे हैं या जो है विद्युत चुम्बकीय है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का एक रूप जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो यह जो है हमारा यांत्रिक ऊर्जा हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। तो यह जो है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो यह जो है हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से है। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। तो व्यक्ति से चट्टान की गति दूरी कितनी है? ध्वनि की गति बराबर 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो करेक्ट आंसर हुआ 692 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? तो हमारा कौन सा कथन सही और गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही है। यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इनकी आवृत्ति 16 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो इसको जो है प्रतिध्वनि। करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि को जो है ध्वनिक कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितने तक होती है? लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। करेक्ट आंसर सी हुआ। साथियों, ये ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख सकते हैं 2018 में यही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो ध्वनि का वेग वायु में सबसे कम होगा। करेक्ट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे भी अधिक होती है?
तो यह जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो यह जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, यह जो है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो यह जो है साथियों समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होती है? तो प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, यह जो है कंपन होती है। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो घंटा तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा कितना समय? तो लगेगा 2.0 सेकेंड। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आपको 4 बांसुरियाँ दी गई है जिनकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सी बांसुरी से ध्वनि की सबसे उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो 10 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समुद्र की गहराई निर्धारित करने वाली पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किस आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? 22,000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर बी हुआ हमारा। तो साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।